क्या सिया पहले से ही शादीशुदा थी? आई मीन हाँ, और अगर ये शादीशुदा थी तो वो बेचारा केतन अग्रवाल जो उसके लिए वेडिंग की तैयारियां कर रहा था, फूल ला कर दे रहा था, करोड़ों रुपए देने की बात आई, वो क्या सिर्फ पहले से चुना हुआ उसका एक शिकार था? मतलब सिया की मां ने कहा कि मेरी बेटी मासूम है, दारू शराब नहीं पीती, घूमती नहीं, चलो गाली गलौज, दारू शराब सब चल सकता है, बट क्या ये शादीशुदा थी? मुझे पता है कि आपका भी दिमाग खराब हो रहा होगा, आप भी सोच रहे हो कि भाई केतन अग्रवाल से शादी होनी थी, एंगेजमेंट हुई थी, सगाई हुई थी, नवंबर में शादी थी, करोड़ों रुपए वाली जो थ्योरी आई थी कि 16 करोड़ का होटल बुक किया गया है, धूमधाम से तैयारियां। लेकिन जितने झटके मैं हूं उतना ही झटका आपको भी लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि खबर आई है कि केतन अग्रवाल से सगाई के 4 महीने बाद सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से शादी कर ली थी। वही चेतन जिसने हुडी पहनकर पीछा किया था, जिसको लेकर बाद में सिया ने कहा कि धक्का इसने दिया, वो कह रहे उसने धक्का दिया। और यहीं से मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि यार कितने ट्विस्ट हैं। मतलब एक ट्विस्ट आता है, उसमें दूसरा ट्विस्ट, दूसरे ट्विस्ट में तीसरा ट्विस्ट। बॉलीवुड की फिल्मों या भारत के सीरियल्स में भी इतने उतार चढ़ाव नहीं होते जितने सिया केस में निकल रहे हैं। और अगर आप मानवता, इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये मन में सवाल आता है, क्या एक लड़की एक समय 2-2 लड़कों की दुल्हन बनने की तैयारी कर सकती है? मतलब अगर सिया पहले से चेतन की पत्नी थी तो नवंबर में शादी क्यों करने जा रही थी? केतन उसकी जिंदगी का होने वाला पति था या सिर्फ एक ऐसा इंसान जिसे जानबूझकर अंधेरे में रखा गया? जैसा कि उसने लिखा भी था अपने स्नैपचैट में कि वो शादी जो होने वाली नहीं है। और क्या ये सारी कहानी सिया के घर वालों को नहीं पता थी? वो इतने मासूम थे, या फिर सब जानबूझकर वो चुप बैठे थे और इसीलिए अपनी 19 साल की बेटी की जबरदस्ती शादी करवा रहे थे? मतलब ये थ्योरी अब आएगी इनके मां बाप को लेकर भी कि पहले से लोग सोच रहे थे यार 19 साल की बच्ची की शादी कौन करवाता है, और अब लोग कह रहे हैं कि क्या यही वजह थी? लेकिन सिया को लेकर जो लोग थोड़ा बहुत भी सिंपैथाइज कर रहे थे कि मासूम बच्ची है, उसकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट नहीं की गई, इसलिए आवेश में आकर उसने ऐसा किया, एक के बाद एक थ्योरी आ रही है जो आपके मासूमियत वाले दावे को धराशायी कर देती है। पुलिस यह दावा करती है कि सिया ने गूगल पर बार बार यह सर्च किया कि राजा रघुवंशी का केस क्या था। सिया ने चैट जीपीटी और बाकी प्लेटफॉर्म से यह समझने की कोशिश की कि हत्या के बाद पुलिस क्या पूछती है, महिला कस्टडी में क्या होता है, हाईकोर्ट से जमानत कैसे मिलती है। ये सारे सवाल सिया ने सर्च किए हैं और ये उसकी सर्च हिस्ट्री में निकले जब फॉरेंसिक के पास उसका फोन गया है। वो सिया जो चेतन चौधरी की बीवी बन गई थी और केतन से शादी करने वाली थी, वो सर्च कर रही थी कि हत्या के बाद क्या पूछे जाएगा। और यहीं पर मेरे मन में सवाल है कि अगर कोई इंसान हत्या से पहले गूगल पर यह सब खोजने लगे तो आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा? इंटेंशनल? पता था, हो सकता है पकड़े जाए, इसलिए होमवर्क? और राजा रघुवंशी सोनम के केस को पढ़कर उसने अपनी प्लानिंग पक्की की? मतलब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं कि एक 12वीं फेल 19 साल की लड़की इतनी शातिर हो सकती है, इतनी शातिर। और उससे ज्यादा मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं क्या कोई मां बाप अपनी बेटी की जिंदगी से इतने अनजान हो सकते हैं? और अगर उन्हें कुछ नहीं पता था तो कैसे नहीं पता था? मतलब बेटी तुम्हारी सब कर रही है, फोन पे गाली दे रही है, दारू पी रही है, एक लड़के के साथ घूम रही है, चिपक रही है, लिपट रही है, अब शादी की बात भी आ गई है, उसको 1 करोड़ रुपए दे रही है, तुमको नहीं पता था? और अगर पता था तो आंटी जी, अंकल जी, आपने केतन की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों होने दिया? क्योंकि अगर जांच में ये बातें सही साबित हुई जो पुलिस के जरिए बाहर आई हैं तो फिर सिर्फ हत्या तक कहानी सीमित नहीं रहेगी। इसमें धोखा, दोहरी जिंदगी, गुपचुप शादी, फ्रॉड और परिवार
के जरिए दगाबाजी के भी सवाल जुड़ेंगे। हर 24 घंटे में इस केस में एक नया खुलासा हो रहा है, खुलासा जो हैरान करता है, परेशान करता है, और यही सवाल आता है कि क्या है पूरी सच्चाई, असली कहानी क्या अभी भी पर्दे के पीछे छिपी है? वेल, आज हम एक्सपोज करेंगे फिर से सारी कहानी, बट यकीन मानिए ये कहानी शॉक देने वाली है, शॉक देने वाली है। मतलब आप खुद सोचिए, फरवरी में सगाई होती केतन से, घर में लड्डू बढ़ते हैं, उदयपुर में वेन्यू बुक किया जाता है, प्री वेडिंग शूट की बातें चलती हैं, चल रही थी, रिकॉर्ड हो रहे थे, और इसी बीच में खबर है कि एक लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में सिया किसी की दुल्हन बन गई। न बैंड, न बाजा, न बारात, बस एक रजिस्टर, 2 साइन और एक रास। पुणे पुलिस यही खंगाल रही है, सचमुच कोई मैरिज सर्टिफिकेट है, और अगर हां तो फिर नवंबर वाली शादी क्यों? मतलब ये बहुत हैरानी की बात है। पुलिस के जरिए जो खबरें आई, जो खबरें एनडीटीवी पर और तमाम अखबारों में छापी गई, उसके मुताबिक सिया के कॉलेज के 2 दोस्तों ने गवाह बनकर दस्तखत किए थे। यानी 2 लोग दुनिया में थे जो सब सच जानते थे, जिनके सामने माला पहनाई गई और महीनों तक चुपचाप। यानी जब सिया केतन के साथ शॉपिंग कर रही थी तब वो किसी और की बीवी थी। हे भगवान! और अगर ऐसा था तो किसी की जुबान क्यों नहीं खुली? कैसा डर था? तस्वीरें भी थी, मतलब जांच में सामने आया है कि इन दोनों का एक प्राइवेट इंस्टा अकाउंट था जहां पर इनकी वरमाला वाली तस्वीरें थी जो डिलीट कर दी गई है। एक अकाउंट इन्होंने बनाया था जहां पर केवल ये दोनों एक्टिव थे, और पुलिस की टेक्निकल टीम जो है अब उसे वापस निकालने में जुटी है। अब यहां सवाल तस्वीर का नहीं है, टाइमिंग का है कि डिलीट कब हुई, सगाई के बाद या केतन की मौत के बाद, या जब लगा कि पर्दा उठने